जिले में बेलगाम नौकरशाही की कार्यशैली, जवाबदेह जनप्रतिनिधियों के बिगड़ते बोल, जनता त्रस्त, प्रशासन भ्रष्ट, शासन में बैठे जनप्रतिनिधि मस्त आदि समस्याओं को लेकर बुंदेलखंड टुडे न्यूज चैनल ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती से सीधी बात करके उनके विचारों को जाना। कि जो राजनीतिक परिदृश्य हैं और सरकार में बैठे जवाबदेह जनप्रतिनिधि उल जलूल बयानबाजी करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं, तो इस पूरे घटनाक्रम को, इस क्रम को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये लगातार देखने में, सुनने में और समझने में आ रहा है कि हमारे यहाँ के कुछ नेता जो मध्य प्रदेश शासन के हिस्सा हैं, उनकी हरकतें, उनकी बयानबाजी बहुत लज्जाजनक और अश्लील, अभद्रतापूर्ण और निंदनीय है। एक वीडियो मैंने देखा है जिसमें किसी महिला विधायक के साथ कुछ जिम्मेदार लोग हरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। इसी प्रकार से समाचार पत्रों में और वीडियो में ये बयानबाजी भी देखी है। मैं तो ये समझता था कि अभी तक पुलिस के संरक्षण में और उनके स्वयं के संरक्षण में जिले के जितने गुंडा, बदमाश, सटोरिये हैं वो सब फल फूल रहे हैं। लेकिन अब तो आदमी अपने आप को खुद ही जब दादा और गुंडा कहने लगा हो तो ये बड़ी शर्मनाक स्थिति जिले की हो गई है। मैं समझता हूँ लोकतंत्र में एक जो जनप्रतिनिधि होता है वो ना दादा होता है ना गुंडा होता है, और यदि वो इस तरह की भाषा बोलता है तो ये माना जाता है कि वो सत्ता के मद में, भ्रष्टाचार से कमाई हुई कमाई में अपने बड़बोलापन बोल रहा है। और ये सब कुछ तय होगा 2023 के चुनाव में। ये जनता बताएगी कि 2023 में कौन सबसे बड़ा दादा है। शासन की प्रत्येक योजनाओं में भ्रष्टाचार चरम पे है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार महोदय के संरक्षण में फल फूल रहा है। इस संबंध में भी आप कुछ कहना चाहेंगे? मामा के राज में कन्याओं के साथ सबसे बड़ा अत्याचार, उसमें हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के द्वारा 51,000 रुपये की राशि दी जाती थी। उसमें 49,000 रुपये सीधा कन्या के हाथ में दे दिया जाता था, जिससे भ्रष्टाचार बंद हो गया था। लेकिन मामा ने भ्रष्टाचार का रास्ता फिर खोल दिया है मामी के लिए, और उसमें 11,000 रुपये की, जहाँ तक मुझे जानकारी है, केवल कन्या के हाथ में नगद राशि 11,000 रुपये दी जाएगी। शेष राशि का भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी ये की जाएगी, और उसके बदले में जो गुणवत्ता विहीन सामग्री है वो दी जा रही है। ये अभी कुछ दिनों से पढ़ने में आ रहा है, और ये भी हम मानते हैं कि ये जो जांच कमेटियां बैठ रही हैं, ये सब कमीशन बढ़ाने के लिए बैठाई जा रही है। कांग्रेस इस पूरी परिस्थिति के लिए कांग्रेस अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराए? कांग्रेस और समूचा विपक्ष भ्रष्टाचार, बेईमानी, अत्याचार, दमन, उत्पीड़न, शोषण, इनका सब विरोध कर रहा है। और इसी विरोध को दबाने के लिए कांग्रेसियों पर और दूसरे विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं के ऊपर सत्तारूढ़ पार्टी और उनके अधिकारी फर्जी केस बना रहे हैं और लोगों को झूठे प्रकरणों में जेल भेज रहे हैं। एक और आपसे अंतिम सवाल पूछेंगे कि जैसे आप पर भी SC/ST एक्ट के मामले में जो झूठा प्रकरण दर्ज किया गया था और सुना गया है ऐसा, और शायद कोर्ट का आदेश भी हो, उस संबंध थोड़ा आप विस्तार से बताएंगे क्या है उसमें? केंद्र सरकार का SC/ST का कानून है। उस कानून में, उस एक्ट में नियम 7 में ये प्रावधान है कि किसी भी SC/ST मामले की जांच
डिप्टी एसपी से नीचे रैंक का अधिकारी नहीं करेगा। लेकिन जून 2020 से SC ST के प्रकरणों में SC ST के लोगों को उचित न्याय नहीं मिल सके, अपने लोगों को किस तरह से अनुचित लाभ दिया जा सके, उसमें किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा सके, इसके लिए एक सर्कुलर PHQ से निकाला गया और उस सर्कुलर में ये तो माना गया कि प्रावधान यही है, किंतु यदि कामकाज की अधिकता हो तो SP उसमें जा सके, उसमें किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा सके, इसके लिए एक सर्कुलर PHQ से निकाला गया और उस सर्कुलर में ये तो माना गया कि प्रावधान यही है, किंतु यदि कामकाज की अधिकता हो तो SP उसमें TI रैंक के अधिकारी को भी जांच अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है, उन रूलिंगों का और उस एक्ट का वायलेशन SP के द्वारा किया जा रहा है, PHQ के अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है और गृह मंत्री के द्वारा जानबूझकर किया जा रहा है, जिससे ST SC लोगों को न्याय नहीं मिल सके और अपनी मनमर्जी के हिसाब से जो निरीक्षक स्तर के अधिकारी हैं उन पर दबाव डाला जा सके, उन्हें भ्रष्ट तरीके से प्रभावित किया जा सके, इसके लिए उनको जानबूझकर जांच करने का काम दिया जा रहा है। इसी मामले को लेकर मैंने माननीय हाई कोर्ट में एक रिट लगाई है और उस रिट में ये सारी मांग की गई है कि जिन अधिकारियों ने इस तरह का एक्ट का वायलेशन किया है, अनरेस माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक अनरेस मामले में रूलिंग दी गई है, उसका उल्लंघन किया गया है, इन दोनों मामलों में ये जो भ्रष्ट और बेईमान अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसमें सुनवाई कब है? दतिया से प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज़, झांसी।